हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 49 और क्लास 10। सबसे पहले अपना नेम, क्लास टीचर नेम और डेट मेंशन करेंगे। डेट है 29, 10 और 2020। ठीक है, इस वर्कशीट पे आपको जो डेट मेंशन करनी है वो है 29, 10, 2020। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू डू दिस वर्कशीट। आज की वर्कशीट का टॉपिक है पैरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल। सर्कल का हम पैरीमीटर और एरिया जो है समझेंगे। इसमें आपको दो एक्टिविटीज़ दी गई हैं, एक्टिविटी फर्स्ट और एक्टिविटी सेकंड। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दो एक्टिविटीज़ दी गई हैं। जो फर्स्ट एक्टिविटी है इसमें आपको बोला गया है कि टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई एंड डिटरमाइन द पैरामीटर। आपको पाई की वैल्यू जो है ये फाइंड करनी है और उसके बाद डिटरमाइन द पैरामीटर डिटरमाइन करना है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं इसे। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ब्रैकेट में आपको क्या बोला गया है कि पैरामीटर जो है यहाँ पे क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ओके, सो उसके बाद जो है आपको बोला गया कि फाइंड द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू डायमीटर ऑफ सर्कल, व्हाट यू ऑब्जर्व। आपको यहाँ पे बोला गया कि फाइंड द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस का जो रेशियो है टू डायमीटर ऑफ सर्कल का डायमीटर। ठीक है, तो दो चीज़ों का रेशियो देखना है, एक सर्कमफ्रेंस और दूसरा डायमीटर किसका, सर्कल का। ठीक है, व्हाट यू ऑब्जर्व, इससे आपने क्या ऑब्जर्व किया, तो चलिए ऑब्जर्वेशन देखेंगे। ठीक है, circumference of circle bears a constant ratio with its diameter। तो circumference जो होता है यहाँ पे आपको बोला गया कि circumference of circle जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि bears a constant ratio with its diameter। उसका जो रेशो होता है डायमीटर के साथ वो कांस्टेंट होता है। जैसे आपको बोला गया है कि दिस कांस्टेंट रेशियो इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर पाई, जिसे हम ग्रीक लेटर पाई से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, शो करते हैं। रीड एज पाई, हम इसे पढ़ते क्या हैं, PI पाई। ठीक है, और लिखते कैसे हैं, कुछ ऐसे लिखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको बोला गया है कि सर्कमफ्रेंस अपॉन में डायमीटर, तो सर्कमफ्रेंस और अपॉन में डायमीटर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा। सो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो आ गई 3.1416। ओके, अब इसके बाद आपको बोला गया कि वी जनरली टेक द वैल्यू ऑफ पाई एज 22/7 और 3.14। अब आपको क्या बोला गया कि अगर आप नॉर्मली देखें तो हम क्या लेते हैं, वैल्यू पाई की दो वैल्यूज़ ली जाती हैं, एक होता है 22/7 और जो दूसरी वैल्यू ली जाती है वो होती है 3.14। तो आपने दोनों वैल्यूज़ यूज़ किए हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 16 जो है अगर हम इसे हटा दें तो 3.14 आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या लिखा गया है, यहाँ पे अगर आप देखें वैल्यू के साथ 3.14 के साथ अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, सो ये अप्रॉक्स होता है, मैंने आपको पहले बताया कि अप्रॉक्स लिखा जाता है, जो पॉइंट के बाद आप नंबर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, उनके लिए अप्रॉक्स लिखा जाता है उनके साथ। देन विच इज़ एन इरेशनल नंबर, हेयर सर्कमफ्रेंस इक्वल पाई इन मल्टीप्लाई डायमीटर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सर्कमफ्रेंस है इसको हम यहाँ पे कैसे शो करें कि जो पाई है, ठीक है, मल्टीप्लाई डायमीटर, और अगर हम चाहें तो डायमीटर को ऐसे भी लिख सकते हैं 2r। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जो डायमीटर होता है, ठीक है, उसका हाफ ही क्या होता है, आपका रेडियस होता है। ठीक है, r होता है। सो यहाँ पे अगर आप चाहें तो 2r भी लिख सकते हैं। 2r का मतलब क्या होता है कि डायमीटर का जो रेडियस जो है अगर आप उसको डबल कर देंगे तो वो डायमीटर के बराबर हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आपने d की जगह 2r लिख दिया और ये आपका एक फॉर्मूला बन गया 2πr। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या बोला गया कि सर्कमफ्रेंस इक्वल 2πr वेयर r इज़ रेडियस ऑफ सर्कल, जहाँ पे r क्या है, रेडियस है सर्कल का। पैरीमीटर ऑफ सर्कल का जो पैरीमीटर है वो इक्वल किसके होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के। ठीक है, और वो क्या होता है, दोनों ही क्या होते हैं 2πr। ठीक है, सो तो चलिए सेकेंड एक्टिविटी देख लेते हैं। एक्टिविटी सेकेंड है यहाँ पर कि टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ द सर्कल का जो एरिया है हम इसे देखते हैं कि ये कैसे आप एक तरीके से जो है फाइंड करते हैं।
यहाँ पे बोला गया टेक अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, आपको एक सर्कल लेना है जिसका रेडियस क्या होगा आर, ठीक है। कट दिस सर्कल इनटू अ नंबर ऑफ सेक्टर्स, आपको इस सर्कल को ऐसे नंबर ऑफ सेक्टर्स पे कट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 16 तक जो है सेक्टर्स में आपने इसे क्या किया है, जो है डिवाइड किया है, से इन 16 पार्ट और सेक्टर्स। देन थर्ड पॉइंट में आपको बोला गया कि नाउ रीअरेंजिंग देम एज शोन इन फिगर। अब आप इसे देख सकते हैं कि यहाँ पे रीअरेंज करके आपको ऐसे कुछ दिया गया है, ठीक है। सो इसको आप रीअरेंज करेंगे और उसके बाद बोला है व्हाट यू ऑब्जर्व्ड, आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है, क्या देख के आपको समझ आया। ऑब्जर्वेशन भी दी गई है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है ये आपको थोड़ा ऐसे बना के दिया गया है, बल्कि ये ऐसे होना चाहिए था, ठीक है, ये कुछ ऐसे होना चाहिए था। तो ये ऐसे करके एक रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है ये इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप रेक्टेंगल का एरिया देखें तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और उसके बाद है एरिया ऑफ सर्कल, ये होगा 1/2 मल्टीप्लाई 2πr, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगी, यहाँ पे आप देखेंगे वैल्यू जो है वो बचेगी πr और स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, यहाँ पे 2r है तो इससे आपका r स्क्वायर बन गया, ठीक है। सो πr स्क्वायर यूनिट आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको बोला गया है कि आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं, पहला और दूसरा। तो चलिए पहला और दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आपको जो सॉल्व करके बताया गया वो है इफ़ द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। आपको बोला गया है कि अगर पैरामीटर और एरिया किसी सर्कल का नंबर्स में इक्वल है तो आपको फाइंड करना है, देन फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो आपको डायमीटर बताना है। सो अगर आपको पेरीमीटर और एरिया पता है तो आप क्या करेंगे, आंसर जो लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन दैट न्यूमेरिकली पैरामीटर ऑफ द सर्कल, तो सबसे पहले दोनों का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। पैरामीटर ऑफ सर्कल इक्वल एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि आपको दिया गया है कि दोनों इक्वल होंगे तो डायमीटर क्या होगा, तो आपको दोनों को इक्वल में रखना है, पैरामीटर ऑफ सर्कल एरिया ऑफ सर्कल, दोनों का फॉर्मूला लिखना है। तो पैरामीटर ऑफ सर्कल होता है 2πr और एरिया ऑफ सर्कल होता है πr स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों फार्मूलों को आपने लिखा है यहाँ पे इक्वल में, और यहाँ पे आप जब इसे कैंसिल करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और अगर मैं आपको इसे शो करूँ लिख के तो 2πr है, ठीक है, और इक्वल में यहाँ पे πr स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा तो एक ही r बचेगा। सो यहाँ पे क्या वैल्यू बची 2 और यहाँ बची r। सो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा r इक्वल 2 यूनिट्स। तो यहाँ पे रेडियस आपका आ गया 2 यूनिट्स, और अगर रेडियस 2 है तो डायमीटर क्या होगा, डायमीटर उसका डबल होगा, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 2 से रेडियस को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 मल्टीप्लाई r, सो आपका आंसर आ जाएगा 2 × 2 इक्वल 4 यूनिट्स, ठीक है। तो डायमीटर आ गया आपका। उसके बाद आपको जो सेकेंड एग्जांपल दिया गया इसमें बोला है द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ अ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। आपको बोला गया है कि जो व्हील्स हैं, ठीक है, पहिए हैं, द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ अ डायमीटर, उनका डायमीटर है 80 सेंटीमीटर ईच, ठीक है। तो एक कार में 4 पहिए होते हैं और हर एक का जो डायमीटर है वो 80 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km/h। तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि हाउ मेनी कंप्लीट, मतलब जैसे ये सर्कल है तो जब ये गोल घूमेगा, ठीक है, ये पहिया है, और जब ये सड़क पे ऐसे रोल क्या होता है, ऐसे राउंड जो है लेगा, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि 10 मिनट्स में, ठीक है, हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड। अब आपको स्पीड दे रखी है 66 km/h, ठीक है। देन हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। रेडियस ऑफ व्हील, रेडियस क्या है व्हील का, सबसे पहले आप डायमीटर से निकालेंगे, तो डायमीटर है 80/2। सो आप जब इसे सॉल्व करेंगे सो आपका आंसर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है।
उसके बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सेंटीमीटर है तो यहाँ पे आपने इसे मीटर में चेंज कर लिया। ठीक है, सो मीटर में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, 40 को 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये मीटर में आ जाएगा। देन आप जो है सरकमफ्रेंस, ठीक है, 2πr फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2πr लिखेंगे तो 2π की वैल्यू 22/7 और जो r है वो है 40/100। ठीक है, रेडियस तो आप देख सकते हैं आपने यहाँ मीटर में रेडियस लिखा है। देन जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि आपका आंसर कुछ ऐसे आ जाएगा 176/70 मीटर। ओके, सो आप जो स्पीड है उसे देखेंगे तो स्पीड है इक्वल यहाँ पे 66 किलोमीटर पॉन में। आप देखेंगे कि यहाँ पे आर दिया गया है, सो यहाँ पे आप जो है वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद जो है आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 55/3। देन आपको यहाँ पे क्या निकालना है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हील इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है वो लिखेंगे और अपॉन में डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ व्हील इन 1 रेवोल्यूशन, कि एक रेवोल्यूशन में जो है डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया गया है। तो ऊपर जो है आप लिखेंगे स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ व्हील इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में कितना हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे 2πr, ठीक है, जो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है। ओके, सो आपने इसको जब सॉल्व किया था तो आपका आंसर क्या आया था, आपका आंसर आया था 176/70। सो आप यहाँ देखेंगे कि 176 लिखेंगे और यहाँ पे अपॉन में 70 रेसिप्रोकल हो गया है। ओके, उसके अलावा जो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम है उसका आपका यहाँ पे आप देखेंगे कि वैल्यू है 55 × 10 × 60 और यहाँ पे जो है ये 3 है। तो यहाँ पे आपने अगर फॉर्मूला पढ़ा है अच्छे से, आपने स्पीड टाइम और डिस्टेंस के बारे में अच्छे से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4375। ओके, आफ्टर दिस आपको बोला गया है कि नाउ आंसर दीज, आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको इनके सॉल्यूशन लिखने हैं और समझने हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझने हैं उसके बाद आंसर्स लिखने हैं। सो इसको लिखने से पहले आपको यहाँ पे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर दिया गया है, CAB मैसेज, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। आपको मास्क पहनना है, क्यों, क्योंकि आपको कोविड से दूर रहना है और कोविड के खिलाफ आप एक फाइट कर रहे हैं। ओके, सो आ जाते हैं आंसर्स की तरफ। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है, इफ़ द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज़ 14 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पैरामीटर। आपको बोला गया है कि अगर डायमीटर सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर का 14 सेंटीमीटर है तो आपको यहाँ पे पैरामीटर बताना है। ठीक है, सो आंसर है द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज़ 14 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। फाइंड क्या करना है, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। तो आप देख सकते हैं कि जो सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे आपको रेडियस जो है ये निकालना है। पहले तो रेडियस के लिए डायमीटर गिवन है 14 अपॉन में 2 जो है लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल होकर आंसर आ गया 7 सेंटीमीटर। और उसके बाद जो है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, यहाँ पे आप जो है इसका फॉर्मूला लिखेंगे πr + 2r। ठीक है, उसके बाद जो है आप इसे सॉल्व करेंगे। सो आपका आंसर जो है वो कुछ ऐसे आएगा कि 22/7 × 7। ओके, उसके बाद है +2 × 7। ओके, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना बचेगा 22, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को तो यहाँ पे आ जाएगा 14। ठीक है, सो इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। देयरफॉर द पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 36 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर का पैरामीटर निकालना है। ठीक है, ये सेमी सर्कुलर है मतलब सेमी सर्कल। ठीक है, होल आप पूरा सर्कल नहीं ले रहे हैं। ठीक है, सो उस अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। देन आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है, फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ एरिया 6.16 मीटर स्क्वायर इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 572 मीटर। तो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन इसका बताना है। आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस जो हैं एक सर्कुलर व्हील ने, ठीक है,
लिए हैं जिसका एरिया आपको गिवन है, ठीक है, 6.16 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको डिस्टेंस गिवन है 572 मीटर। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे आंसर है एरिया ऑफ सर्कुलर व्हील। एरिया क्या है, सबसे पहले आपको गिवन है 6.16 मीटर स्क्वायर। डिस्टेंस भी आपको गिवन है, वो है 572, ठीक है। रोलिंग अ डिस्टेंस जो है वो आपको बताया गया है। फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। उसके बाद आपको बोला गया कि एरिया ऑफ सर्कुलर व्हील। एरिया ऑफ सर्कुलर व्हील जो है वो पाई आर स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला। और ये आपको एरिया ऑफ सर्कुलर व्हील दे रखा है 6.16 मीटर स्क्वायर इक्वल फॉर्मूला लिखेंगे। अब फॉर्मूले में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके पास कौन सी वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू है और पाई की वैल्यू आपको पता है क्या लिखना है, पर यहाँ पे आर की वैल्यू नहीं है आपके पास। सो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो है पाई को इस साइड लेके आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि आप देख सकते हैं आर स्क्वायर लिखा है और इक्वल में यहाँ पे 6.16 पाई लिखा है, ठीक है। मैं साइड लेके आ गई हूँ वैल्यू। उसके बाद जब वैल्यू साइड आ गई है तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पाई की वैल्यू लिख ली है, ठीक है। तो अभी अगर नीचे है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 7/22 हो गया, ठीक है। 22/7 था, ये कुछ ऐसे था, फिर जब ये रेसिप्रोकल हो गया तो ये कुछ ऐसे हो गया, ठीक है, क्योंकि वो अपॉन में है ना पाए। ओके, सो उसके बाद जो है यहाँ पे 6.16 है। अगर आप पॉइंट हटाते हैं, आपने सीखा होगा कि पॉइंट हटाते हैं तो आप 1 के साथ 2 0 लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ कि आपके पास यहाँ पे है 6.16 एक नंबर, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इसे ईजी करने के लिए सॉल्यूशन जो है ईजी हो जाए, यहाँ पे हमने लिखा 1, ठीक है। अब पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद जितने नंबर है तो पॉइंट के बाद 1 2 नंबर्स है तो 2 zeros हमने यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या हो गया, 6.16 जो था वो 600 क्या हो गया, 16/100 मल्टीप्लाई 7/22। ओके, फिर इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने 616 को 7 से मल्टीप्लाई किया, सो आंसर आ गया यहाँ पे 4312, ठीक है। और यहाँ पे अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 22। ओके, अब यहाँ का जो स्क्वायर था वो इधर रूट में आ गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम पहले एक नंबर से जो है इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 4312 को जब हम 22 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 196। अब मैंने यहाँ पे 196 लिखने के लिए ही जो है इन दोनों को डिवाइड किया, 100 से इसलिए नहीं किया क्योंकि 100 जो है ये डायरेक्ट जो है, अगर आप देखेंगे ये रूट में अगर बाहर आएगा तो 10 आ जाएगा, सो ये इजी हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें आपको क्या करना है कि 196 14 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होता है, तो ये ईजिली बाहर आ जाएंगे। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 14/10 है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 0 है, तो आप देख सकते हैं कि 1 0 है, तो एक नंबर के बाद यहाँ पे आप पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। सो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा 1.4 मीटर, ठीक है। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, नाउ सरकमफ्रेंस। अब जो सरकमफ्रेंस है वो क्या होता है, 2 पाई आर लिखेंगे, ठीक है। तो 2 की जगह 2 की वैल्यू, ठीक है, और पाई की जगह पाई की वैल्यू 22/7 और आर आपने निकाल लिया 1.4। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8.8 मीटर, ठीक है। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि इसके बाद क्या है कि नंबर ऑफ़ रिवोल्यूशंस जो हैं इसको निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन में सरकमफ्रेंस लिखेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस है 572 अपॉन में सरकमफ्रेंस है 8.8, और जब आप इसे मतलब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 65। एंड में जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो होगा देयरफॉर द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस आर 65। ओके, सो आपको ये क्वेश्चन आई होप सो समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 पर मीटर इज ₹5,280। द फील्ड इज टू बी प्लग्ड एट द रेट ऑफ ₹0.50 मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड। अब यहाँ पे आपको जो पाई है उसकी वैल्यू दी गई है, टेक पाई इक्वल 22/7। सो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं।
इसमें आपको जो है मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है, क्योंकि आप चाहे तो इसे डायरेक्ट एक साथ लिख के भी कर सकते हैं, पर कन्फ्यूज़न ना हो सो मैंने आपको यहाँ पे 1 बाय 1 जो है स्टेप बाय स्टेप समझाया है। सबसे पहले टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड की जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है, ₹5280। और उसके बाद है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर इक्वल ₹24। तो यहाँ पे आपको जो कॉस्ट दे रखी है पर मीटर की वो है 24, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सो टोटल लेंथ ऑफ फील्ड की जो टोटल लेंथ है वो क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अपॉन में कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर। तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ लिखेंगे 5280 अपॉन में 24, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 220 मीटर। उसके बाद है हेयर टोटल लेंथ ऑफ द फील्ड वुड बी सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर फील्ड। तो टोटल लेंथ जो है फील्ड की वो क्या होगी, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर फील्ड। अब इसमें आप क्या करेंगे कि टोटल लेंथ जो है इक्वल लिखेंगे किसके, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर फील्ड। तो यहाँ पे आपने अभी निकाला है 220, इसे लिखेंगे टोटल लेंथ में इक्वल 2πr सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर फील्ड का फॉर्मूला। और उसके बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे सो जो वैल्यूज़ आपको पता है वो एक साइड लेके आ जाएंगे। आपको रेडियस नहीं पता तो आप क्या करेंगे, सभी वैल्यूज़ जो है वो इस साइड आ जाएंगी आर को छोड़ के, और ये कुछ ऐसे हो जाएगा 220 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 22। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 44 आ गया, और इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा रेडियस जो इक्वल 35 मीटर। अब आपके पास यहाँ पे जो है नाउ एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड का आपको एरिया निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में आप क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो पाई की वैल्यू 22/7, और उसके बाद जो आर है उसकी वैल्यू है 35, तो 35 का स्क्वायर। और जब इसे सॉल्व करेंगे सो आपका आंसर एंड में आ जाएगा 3850 मीटर स्क्वायर। ओके, देन आप जो है नाउ कॉस्ट ऑफ प्लगिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द फील्ड। 1 मीटर जो है आपको फील्ड का यहाँ पे देखना है कि 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द फील्ड का जो कॉस्ट है वो है ₹0.50। अब आपको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्लगिंग 3850 मीटर स्क्वायर ऑफ द फील्ड का निकालना है। सो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ क्या देखेंगे कि 0.50 है, ठीक है। तो यहाँ जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि ये कुछ ऐसे लिख सकते हैं आप 1/2, ठीक है। सो इसके बाद आपका आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा कि ₹1925। ओके, एंड में आप लिखेंगे हैंस कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड इक्वल ₹1925। सो यहाँ पे आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए। और उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है।